चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना। देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कंगना रनौत ने फिर से कहा है कि राहुल गांधी ने बहुत गंदी बात कही है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बजट जो है होता है कि ये कुछ लोग हलवा, बजट का हलवा कुछ लोग मिलके बांट के खा रहे हैं। ये एकदम गलत बात है। ये बजट तो इनकी दादी इंदिरा गांधी या इनके पिताजी भी बनाया करते थे, तो वो हलवा खाया करते थे। तो देखिए, जो बजट बनता है तो पूरे देश के लिए बनता है और पूरे देश का समावेश होना चाहिए और जहां जरूरत है वहां पैसा खर्चा करना चाहिए। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? जहां पर पैसा खर्चा करना चाहिए वहां खर्चा कर रहे हैं। बजट जो होता है शिक्षा के लिए वो हर साल मोदी जी कम करते जा रहे हैं। और बजट तो बजट, और उसके बाद में उसमें खर्चा जो होता है तो वो तो बजट का भी पूरा नहीं होता है, वो सब पैसा वापस कर दिया जाता है। तो मतलब कि जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए तो उसके लिए मोदी जी खर्चा नहीं करते। स्वास्थ्य का भी यही हालत है। उसके बाद में जो जनता के रोजमर्रा की चीजें हैं उसके लिए भी यही दिक्कत है। अब जैसे कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो बेरोजगारी के लिए क्या मोदी जी कर रहे हैं? तो मोदी जी तो रोजगार छीनने का काम करते हैं, और जबकि रोजगार मिलना चाहिए जनता को, यह हक है। और उसको तो मतलब कि जैसे कि राहुल गांधी ने इस तरीके से न्याय पत्र जो लिखा था, बनाया था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के लिए, तो ऑलमोस्ट एक गारंटी की तरह था। अब जैसे कांग्रेस जो है गारंटी देती आ रही है हर चीज की और एक के बाद एक जोड़ती जा रही है। तो सबसे पहली गारंटी कब थी? जब संविधान बना, तो आरक्षण की गारंटी, ये जो लोग पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलेगा, SC ST को। तो क्यों गारंटी मिलेगा? तो सिर्फ पैसा का ही नहीं, मतलब कि जो पिछड़े हैं, आप देख लीजिए कि जितने भी शूद्र लोग हैं आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, तो वो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट होता है कि समाज में उनका स्थान, तो कितना भी पैसा कमा ले कोई पिछड़ा, कोई भी शूद्र आदमी, लेकिन अपने माथे पे जिंदगी भर वो लेके चलता है, अरे ये तो दलित है, अरे ये तो आदिवासी है, उनको नीचे तरीके से देखा जाता है ना। तो वो तो जिंदगी भर उसके माथे पे लगा ही रहता है, भले कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन ये उसके माथे पर लगा होता है, ये कलंक की तरह, और ये आज भी नहीं मिटता है। तो उसको कम से कम कांग्रेस और जो इस तरह के जो सोच वाले लोग हैं तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं। और जबकि RSS, संघ परिवार भाजपा, इनका क्या थिंकिंग था कि ये संविधान ही नहीं होना चाहिए, संविधान में बराबरी का जो हक है वो नहीं होना चाहिए। ये आपको मालूम है ना कि जब मतलब 1925 में जब RSS बना तभी से इनके प्रिंसिपल था कि हम अंग्रेजों की गुलामी कर लेंगे, लेकिन ऐसा देश नहीं चाहिए जहां पर जो शूद्र है वो हमारी बराबरी में बैठे, हमारी बराबरी करें, उनको हक मिले, ये तो नहीं चाहते थे, एकदम साफ कहते थे। अब मजबूरी है इनकी कि सत्ता पाना है और संविधान की ही बात करना है, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब वो उल्टे कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं कि कांग्रेस संविधान विरोधी है तो आरक्षण विरोधी है, इस तरह की बात करते हैं, है ना। तो जो पूरा अगर आप देख के चलिए कि जो जैसे कि बजट जो बनता था, तो नेहरू जी भी बजट बनाए, इंदिरा गांधी ने भी बजट बनाया, राजीव गांधी ने भी बजट बनाया, तो वो क्या अपने लिए बनाते थे?
वो तो जैसे नेहरू जी तो पूरा देश का निर्माण किए जब उनके पास कुछ भी नहीं था। उस जमाने में देश बहुत ज्यादा गरीब था, कुछ भी नहीं था देश में, तो नेहरू जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े बांध बनाए, इतने स्कूल कॉलेज खोले, बड़े बड़े संस्थान बनाए, विज्ञान में तरक्की करवाया। फिर जो दूध क्रांति और हरित क्रांति, ये सब मोदी जी की, नेहरू जी की देन है। मोदी जी होते तो कर पाते। अब मोदी जी का 10 साल देख लीजिए क्या किया, कौन सा तीर मार दिया है। अब नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, ये बहुत बड़ा काम था। पहले बैंक प्राइवेट थे तो उसमें नौकरियां कम थी और दूसरे आरक्षण नहीं था। इंदिरा गांधी ने सबको सरकारी बनाया तो आरक्षण की सुविधा हुई और जो शूद्र लोग हैं उनको नौकरी का मौका मिला, तो आज भी चले आ रहे हैं। तो करोड़ों लोग इसका फायदा उठाए ना, तो इंदिरा गांधी की देन थी। और फिर लघु उद्योगों को जो बढ़ावा इंदिरा गांधी ने दिया था, तो लघु उद्योग तभी से बनते थे, तो वो बेनिफिट मिलता था, उसमें करोड़ों लोग की नौकरियां लगती थी। फिर जब राजीव गांधी आए तो कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी लेके आए, मोबाइल का टेक्नोलॉजी लेके आए, तो वो तो उनका योगदान सराहनीय है। और राजीव गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान ये भी है, महिला आरक्षण की, जो ग्राम पंचायत तो ये सब में महिलाओं का आरक्षण, ये राजीव गांधी के थे। और फिर मनमोहन सिंह की देन भी आपको पता है कि लैंड रिफॉर्म, किसानों से जो जब भी सरकार जमीन खरीदेगी तो किसानों का हक, वो कांग्रेस ने ही बनाया था। उसके बाद में राइट टू फूड, कि कोई भी भूखे पेट न सोए, ये कानून यूपीए सरकार ने बना। राइट टू एजुकेशन, आप कोई भी सूचना का अधिकार, वो जनता को कांग्रेस ने ही दिया। तो ये सब होता था। फिर बजट भी बनता था तो सबके लिए होता था, तो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम बनते थे और उसके तहत लोगों को फायदा हुआ। उसके बाद में जो फूड सिक्योरिटी वाले में जो खर्चा आता है, तो ये बजट का ही हिस्सा हुआ ना। और उसके बाद मनरेगा बनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिससे करोड़ों जो मजदूर होते हैं गांव के, उनको फायदा मिला ना। तो बजट ऐसे बनता था। अब मोदी जी का बजट कैसा होता है, ये 14 लाख 15 लाख करोड़ अदानी का माफ कर्जा, और उसके बाद में जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है तो वो आधा कर देना। तो इसमें किसका फायदा होता है। और उसके बाद में जीएसटी बढ़ाते जाना, हर चीज पे जीएसटी लादते जाना। तो ये कौन फिर जीएसटी पे करता है। आज के डेट में जो केंद्र सरकार है, उसका जो पैसा राजस्व आता है, तो वो तो सबसे ज्यादा तो अभी जीएसटी से आ रहा है। मतलब गरीब लोग टैक्स दे रहे हैं, मोदी जी गरीबों से टैक्स वसूल रहे हैं ना। तो एक तो ऐसी गरीबी है, ऊपर से गरीबों से टैक्स और अमीरों से लिया जाता है ना। ये हवा बन रहा है। तो राहुल गांधी ने सही कहा था कि सिर्फ 3% लोग हलवा बनाते हैं, अपने 3% लोगों के, बाकी 97% जनता के लिए कोई हलवा नहीं। और यहाँ जो है कंगना बोलती है कि राहुल गांधी गंदी बात करते हैं। तो राहुल गांधी तो सही बात कर रहे हैं तो मिर्ची लग रही है, गंदी बात तो मोदी जी कर रहे हैं ना। किसी को अपने कुछ चुनिंदा मित्रों के लिए सब चीज होता है और उसमें बाकी लोग के लिए कुछ नहीं होता है। और जो भी मोदी जी करते हैं मजबूरी में गरीबों के लिए कुछ कर देंगे, एक वोट मिल जाए, वरना वो मोदी तो भी नहीं करेंगे। तो फर्क साफ दिखता है कि कौन हलवा किसके लिए बना रहा है और कौन किसको हलवा खिला रहा है।